दोस्तों से बेवजह एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा करना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बैड हैबिट कैसी हुई। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा करना तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छी आदत नहीं है, यह एक बैड हैबिट है। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा कि तुम्हें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अपने दोस्तों और सीनियर्स से बार बार बेवजह चर्चा नहीं करनी चाहिए। बार बार चर्चा करने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से आपका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब आप एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के तरीकों पर बार बार चर्चा करते हो तो सीनियर्स की अलग अलग बातें, दोस्तों के अलग अलग रवैये आपके अंदर एग्जाम को लेकर डर पैदा करते हैं। डर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों से प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं दोस्तों में से एक बोला कि इस बार प्रीलिम्स में इकोनॉमी का सेक्शन ज़्यादा आने वाला है, जबकि उसको खुद नहीं पता कि सच्चाई क्या है। एक दो दिन के बाद आपने फिर से कहीं सुन लिया कि इस बार इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, अगर आपने इस बात को 8-10 दिन में 3-4 बार सुन लिया तो आपको भी यही लगने लगेगा कि शायद इस बार इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा रहेगा, मुझे इकोनॉमी के सेक्शन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगले ही दिन से मार्केट से आप इकोनॉमी की एक्स्ट्रा नोट और बुक्स खरीद कर जरूर लाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा समय आप इकोनॉमी के सेक्शन को देने लगेंगे। ये बात सही है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाती है। इकोनॉमी पढ़ोगे तो बुरा नहीं है, मेंस में भी काम आ सकती है, लेकिन मेंस में तो तब काम आएगी जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अगर इसी कन्फ्यूजन और इकोनॉमी के चक्कर में आपके और सब्जेक्ट छूट गए तो उनकी तैयारी कमज़ोर रहेगी और आप प्रीलिम्स फेल भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमी का क्या करोगे? क्योंकि यूपीएससी ने जो कुछ भी सिलेबस में अपने डाल रखा है तो उसको हल्के में मत लेना। हर एक सेगमेंट का अपना अलग अलग वेटेज है, अपना अलग अलग महत्व है। आपको तैयारी हर तरफ से करनी होगी, हर एंगल से तैयारी करनी होगी, हर उस पहलू पर अपने आप को तैयार करना है जो यूपीएससी पूछती है। दोस्तों, ये कोई 1-2 बार की चीज़ नहीं है। अगर आप तैयारी के दौरान इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे और इसी तरह से आप दोस्तों और सीनियर्स की बातों से कंफ्यूज होते रहेंगे और सब्जेक्ट बदलते रहेंगे तो इससे आपकी तैयारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सब्जेक्ट बदलते बदलते कब प्रीलिम्स एग्जाम आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, जब भी आप दोस्तों और सीनियर्स से बात करोगे तो और भी चर्चाएं होगी कि एग्जाम कठिन है, मुश्किल है, सिलेबस बड़ा है, मात्र कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। अगर इस तरह से आप बार बार सुनते रहोगे तो आपके दिमाग में भी एक नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी जो आपको डिमोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपको इस तरह से चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, बस इतना काफ़ी है। दोस्तों, आपके पास भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है। दोस्तों, आपकी खुद की स्ट्रेटजी ही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। किसी टॉपर की स्ट्रेटजी को कभी फॉलो मत करना, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को जानते हो। इसलिए आप अपनी खुद की रणनीति बनाइए और टाइम टेबल को फॉलो करते रहिए। दोस्तों, आपको किसी से फालतू सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। रही बात यूपीएससी की, तो किसी को भी नहीं पता कि क्या पूछने वाली है। दोस्तों, अगर आपने ये बैड हैबिट छोड़ दी तो यकीन मानिए आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे और जब कंफ्यूज नहीं होंगे तो डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, और जब डिमोटिवेट नहीं होंगे तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। इस वीडियो को आपको दोस्तों गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।